जो तुम्हारा रास्ता रोके, किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। हाय एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का रियल नंबर का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि हम लोग बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएम। भैया एलसीएम एचसीएम निकालना तो आता है, ये तो बच्चों का काम है, बट भाई कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है वर्ल्ड प्रॉब्लम में कि अगर निकालना रहेगा एलसीएम तो आप निकाल देंगे एचसीएम। ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आज के इस लेक्चर को देखने के बाद, और मैं टॉप 5 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो कि बहुत ही जो कि पीवाईक्यूज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में उस लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं एक अच्छा तरीका भी बताऊंगा एलसीएम और एचसीएम निकालने का, और क्वेश्चन में ये भी बता दूंगा कि कैसे आप एलसीएम एचसीएम कहां निकालना है, कहां कैसे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब एक मोटिवेशन थॉट के साथ। कि कोई कहता है कि तुझसे नहीं होगा, कोई कहता है तू कुछ कर नहीं सकता, तो आप उसको जवाब मत दीजिएगा। आप क्या करिएगा, याद रखिएगा इस थॉट को, क्या? मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम। मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। सबसे पहले जान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिएगा भाई साहब, आप लोग भली भांति जानते हैं मैं एलसीएम निकाल लूंगा, मैं एचसीएफ निकाल लूंगा, क्यों बता रहे हो? अरे भैया मैं आप सबको कॉन्सेप्ट फील दिलाने का प्रयास कर रहा हूं भाई साहब। ठीक है, मेरे यूट्यूब पर आने का मेन मकसद यही है। ठीक है, तो देखिएगा भाई साहब, अगर मैं कहूं कि आप क्या करिए, ए और बी, ए बी सी तीनों का एलसीएम निकालिए, तो आप लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और कहोगे एलसीएम निकल गया। बट भाई सही है, बट कभी कभी आप लोग वर्ड प्रॉब्लम से गलती कर देते हैं और उसके मार्क्स आप सबके कट जाते हैं। तो आज मैं आप सबको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो कि आप लोग 1 मिनट सुन लीजिए ध्यान से, और आप लोग कहोगे वाह मजा आ गया। ठीक है, कैसे? देखो भैया, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कम, छोटा। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। एक लाइन मैं लिखूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से कॉन्सेप्ट बिल्टअप होगा। देखिए क्या होता है कि सबसे छोटा नंबर, एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर मतलब छोटा भाई। ठीक है, छोटा नंबर जो क्या करे, ए बी और सी तीनों से डिवाइड हो जाए, को डिवाइड ना करे, से डिवाइड हो जाए। मतलब भैया मतलब ए बी सी, एबीसी से डिवाइड हो जाए, एबीसी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए, मतलब कट जाए, खत्म हो जाए, बाय बाय हो जाए। ठीक है, अभी समझाते हैं। कहोगे भैया क्या लिख रहे हो, आप तो रटा रहे हो। अरे भैया फील दिला रहा हूं, देखिएगा। हो जाए, जाए कैसे लिखा जाता है, क्या बात है। ठीक है, अब देखिएगा मैंने क्या कहा, एलसीएम मतलब ऐसा छोटा नंबर जो ए और बी सी तीनों से डिवाइड हो जाए। मतलब इसका क्या मतलब है? अगर मैं कहूं भाई साहब इसका एलसीएम ए बी सी आ रहा है, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, इसका एलसीएम ए बी सी आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी सी जो है, ए जो है एबीसी को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? कहोगे भैया बिल्कुल कर रहा है, ए डिवाइड हो जाएगा। अरे भैया करके देख लो, नहीं आ रहा तो इसके अपाने कर दो, ए से कट नहीं जाएगा। अगर मैं कहूं बी, बी कटेगा कि नहीं? बी कटेगा, सी कटेगा, सी कटेगा, बिल्कुल। तो भैया क्या एलसीएम का सिंपल सा मतलब ये निकल कर आया कि सबसे छोटा नंबर जो ए बी सी, कहीं चाहे जितने डिजिट का आप लोग एलसीएम निकालें, उनसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे छोटा नंबर यही है जो कि डिवाइड हो जा रहा है इन तीनों से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, ये मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मैंने बहुत बहुत सोच कर इस लाइन को लिखा है मैंने। ठीक है, तो इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर मैं कहूं एबीसी का एलसीएम निकालो, तो मान लीजिए इसका एलसीएम इतना निकल कर आ रहा है, तो सबसे छोटा नंबर एलसीएम मतलब सबसे छोटा नंबर जो ए बी सी से डिवाइड हो जाए, तो मतलब एबीसी से डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल एलसीएम हो गया। ठीक है, अब एचसीएफ की तरफ आते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब ग्रेटर। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया।
तो मतलब क्या है कि हाईएस्ट मतलब ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बड़ा, बड़ा भाई, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। अब देखिएगा सबसे बड़ा नंबर, यहाँ छोटे की बात हो रही थी, यहाँ बड़ी बात हो, मतलब बड़ी बातचीत हो रही है यहाँ, मतलब देखिएगा यहाँ छोटे की बात हो रही है, यहाँ बड़े की बात होगी। तो सबसे बड़ा नंबर, ध्यान से समझिएगा, इसको भी मैं समझा रहा हूं, सबसे बड़ा नंबर, बड़ा नंबर जो जो क्या करे, जो जैसे ए और बी का मैंने मान लीजिए एचसीएफ निकाला, ठीक है, जो ए और बी को डिवाइड कर दे, को डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। मैंने क्या बोला एलसीएम में, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो ए बी सी से डिवाइड हो जाए, मतलब उससे डिवाइड हो जाए। बट मैंने एचसीएफ में क्या बोला, सबसे बड़ा नंबर जो ए बी, मान लीजिए ए बी को डिवाइड कर दे, ए बी को डिवाइड कर दे। तो सिंपल सा इसका कंक्लूजन ये निकल कर आता है, अगर मैं बोलूं मेरे भाई कि 15 और 40 का एचसीएफ निकाल के बताना आप लोग, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले आप लोग करेंगे। तो यहाँ जगह थोड़ा कम है, इसीलिए मैं इसका फैक्टर यहाँ लिख देता हूं। तो 3 इंटू 5 15 होता है, इसका पावर 1, और 40 हो गया, ठीक है, 40 20 हो जाएगा, फिर 10, फिर 5, 2 2 जा 4, 5 जा 4, 5 जा 20 होता भाई, तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 5, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, क्लियर। अगर मैं कहूं कि भाई इसका एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकाल लोगे आप लोग, मतलब भैया एचसीएफ आप लोग निकाल लेंगे ना, तो 2 की पावर यहां 0 कर दीजिए, यहां है नहीं तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 यहां है और 5 की पावर 2 यहां है, तो 5 की पावर यहां 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। एक बार देखिएगा आप लोग क्या किया मैंने, कि यहाँ 2 की पावर 3 थी, ठीक है, 2 की पावर 3 थी, और यहाँ क्या था, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 0 थी, ठीक है। 2 की पावर 0 मैंने इसलिए किया कि दोनों तरफ बैलेंसिंग दिखाई दे, बैलेंसिंग दिखाई देने का मतलब क्या हुआ कि गलती ना हो एलसीएम और एचसीएफ निकालने में, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, इसकी सबसे मतलब छोटी पावर को लेते हैं जब एचसीएफ निकालते हैं, तो क्या हुआ भैया, 2 की पावर 0 को ले लिया मैंने, और 5 की पावर यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो 5 की पावर 1 को ले लिया मैंने, ठीक है भाई। तो क्या हो गया इसका एलसीएम 5, ठीक है, क्लियर, एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि 15 और 40 जो है, क्या 5 इसको डिवाइड कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर क्या है इससे, तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, बिल्कुल है भैया। अगर मैं कहूं कि 5 से कोई बड़ा और नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब भाई जो 15 और 40 है, इसको अगर मैं बोलूं कि ये 5 के अलावा, मतलब 5 को छोड़ के क्या 6 7 8 9 10 से आप कर सकते हैं दोनों को डिवाइड, नहीं कर सकते, ना तो 6 से कर सकते हैं, ना तो 7 से कर सकते हैं, ना तो 8 से कर सकते हैं। कहोगे भैया 8 से हो जाएगा, 8 से 40 तो हो जाएगा, बट 15 नहीं होगा, क्लियर, क्या मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा भाई साहब, मैं आप सबको हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो देखिएगा भाई साहब इसमें क्या था, हम दोनों को फिर से एक बार समझाते हैं। एलसीएम मतलब सबसे छोटा नंबर जो ए बी सी से डिवाइड हो जाए, और सबसे बड़ा नंबर एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ा नंबर जो ए बी को डिवाइड कर दे, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। मतलब एक होता नहीं है कि क्या उससे डर रहा है लेकिन वो उसी को डरा दे रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए एक मोहन है, सोहन है, तो सोहन मोहन को डरा रहा है, बाद में मोहन सोहन को डरा रहा है, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। आई होप आप सबके एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा चलते हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 4 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हैं, टॉप 5 क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 90 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। भैया इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों को निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम मतलब सबसे छोटा नंबर जो ए बी सी से डिवाइड हो जाए, मतलब कोई भी नंबर हो उससे डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो भी समझाया मैंने। और एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा नंबर जो ए बी को डिवाइड कर दे, कोई भी नंबर हो उसको डिवाइड कर दे, मतलब उसको मार दे और उससे मारा जाए, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा भाई साहब प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कर लीजिए इन दोनों का। तो 90 का पहले करते हैं हम लोग, तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 2 से कटेगा ना, तो 2 4 जा 18, तो 5 जा 10 20, ठीक है, 1 इधर आया, ठीक है। और 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3
3 5 15 और 5 1 5। क्लियर, बहुत बढ़िया। और इसका करते हैं हम लोग 144 का। भाई 144 का किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो 72 हो गया यहाँ, फिर यहाँ क्या हो गया? 36 हो गया, यहाँ 18 हो गया, और यहाँ क्या हो गया? 9 हो गया, और यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा भाई साहब, क्या करते हैं कि इसको हम इस फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ इसके। तो 90 का फैक्टर क्या हुआ? 2 की पावर 1, और क्या होगा? 3 2 बार है तो 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो गया, और 5 की पावर 1। क्लियर, बहुत बढ़िया। और 90 हो गया। 144 को देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा भाई साहब, 144 1 2 3 4, मतलब 2 जो है वो 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4 हो गया, और क्या हो गया भाई साहब? और क्या हो गया? 3 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग को ये देखना है कि दोनों में सब मतलब पूरे डिजिट्स हैं, मतलब इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 है। क्लियर, और 3 है, बट यहाँ 5 नहीं है, तो इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, जिसका मतलब 1 होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसको कोई कंपलसरी नहीं है, बट सही करने के लिए मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर है, इसीलिए हम इस तरीके को अपनाते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा भाई साहब, पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम मतलब सबसे छोटा नंबर जो ए बी सी से डिवाइड हो जाए। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया? एलसीएम मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने बताया था कि दोनों में जो क्या हो, हाईएस्ट क्या हो, उसकी पावर हो, तो उसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 4 यहाँ है, तो 2 की पावर 4 को उठाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 4 ज्यादा है, और 3 की पावर 2 मतलब दोनों इक्वल हैं, तो 3 की पावर 2 को ही लिखते हैं। और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 ही लिखते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा भाई साहब, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? 16 होगा। क्लियर, और 3 3 जा 9 इंटू 5। क्लियर, अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा? 16 9 जा 144 इंटू 5, यानी कि 720। क्लियर, बहुत बढ़िया। समझ में आया? बहुत बढ़िया। एलसीएम समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, मैं अगर कहूं भाई साहब, मैं कहूं कि क्या कहोगे? अरे देखो, मैंने कहा कि एलसीएम का मतलब अभी समझाया कि ऐसा छोटा नंबर जो ए बी सी से डिवाइड हो जाए। मतलब देखो, ये जो 720 है ना, 720 है ना, ये 90 से भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे भैया? देखो 0 कैंसिल, और 9 8 72। क्लियर, और 720 जो है 144 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं तो आप करके देख सकते हैं। तो ये किससे डिवाइड होगा भाई? 144 से। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर, दोनों कट जा रहे हैं। तो समझ में आया एलसीएम का मतलब? ऐसा छोटा नंबर जो एबीसी से डिवाइड हो जाए। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एचसीएफ को निकालते हैं। टाइम भले लग रहा है, मैं आप सब तक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा भाई साहब, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं। कहां निकालें? यहां निकाल ले रहे हैं, यहाँ एचसीएफ। ठीक है, क्लियर। ऐसे आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, पहले सॉल्यूशन डालिएगा, फिर यहाँ गिवन दे दीजिएगा, मतलब 2 नंबर्स। ठीक है, क्लियर। जितना आप लोग प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा भाई साहब, क्या देखिएगा कि यहाँ लोएस्ट पावर क्या है? दोनों में लोएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 1 है। क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक, और इसमें क्या है? सबसे कम पावर मतलब इक्वल है, तो 3 की पावर 2 ही लिखेंगे। क्लियर, और यहाँ 5 की पावर 0। बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया भाई साहब? क्या हो गया? 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी कि 2 इंटू 9, 9 इंटू 2 18। क्लियर, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 18। अब क्या मैं पूछ सकता हूं कि सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 90 और 144 को 18 डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड कर रहा है? तो 18 5 जा 90, और ये कितना? 18 8 जा 144। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं कि आप 19 से काटो, 90 से नहीं कटेगा, 20 से भी नहीं कटेगा, मतलब इसके अलावा कोई भी और बड़ा नंबर नहीं हो सकता जो दोनों को काट दे। क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप आप सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्टअप हो गए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हो सकता है थोड़ा सा मतलब मेरा फोन हीट हो जाता है जब मैं 10-15 मिनट का वीडियो बनाता हूं, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है जब। तो एक क्वेश्चन और करवाता हूं। अगर फोन हीट नहीं हुआ तो मैं 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो टेलीग्राम चैनल पे बात डाल दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है पहले से। पहले में क्या था, दो डिजिट दी गई थी, दोनों का एलसीएम एचसीएम निकालना था, ठीक है। बट इसमें क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, भाई साहब सबसे छोटा नंबर जो कि डिविजिबल है, क्या है भैया, जो कि डिविजिबल है 306 और 657। अभी हमने क्या बताया, किसमें ये केस लगता है, मतलब सबसे छोटा नंबर जो दो डिजिट से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम होता है भैया। सबसे छोटा, छोटा याद रखिएगा, छोटा छोटा भाई मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम। तो हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिएगा 306, ठीक है, इसको हम लोग काटते हैं खचा खच, ठीक है। देखिएगा 2 1 जा 2, इधर 10 आ गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है। अब किससे कटेगा भाई, आ नहीं रहा मेरे को, आएगा भैया, देखो 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, क्लियर। अब फिर से 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 से बन जा 21, 17। अब किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा, ठीक है। तो 17 हो गया, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम लोग क्या है आगे भाई साहब, 657। अब ये किससे कटेगा भाई, बड़ी समस्या है, 3 से, बहुत बढ़िया। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 16, 27, ठीक है। और देखिएगा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, क्लियर। अब ये स्वयं से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा भाई साहब, यहाँ आप लोग सॉल्यूशन डाल लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा भाई साहब, इसका फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई साहब, लिखिएगा। क्या भैया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, क्लियर, बहुत बढ़िया। और 17 की पावर 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा 657, इसके फैक्टर्स लिखते हैं हम लोग, 657। अब देखिएगा 3 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 हो गया, इंटू 73 की पावर 1, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब क्या देखो, दोनों मतलब दोनों डिजिट्स के जो फैक्टर्स हैं वो बराबर है, मतलब सेम डिजिट्स हैं, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा यहाँ 3 है 7 है, यहाँ 2 है 3 है 17 है, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ 2 नहीं है नीचे वाले में, तो 2 की पावर इसको 0 लिख सकते हैं। अब देखिएगा ऊपर 73 नहीं है, तो यहाँ 73 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्लियर, बहुत बढ़िया। और देखिएगा, और क्या, हाँ नीचे 17 नहीं है, तो 17 की पावर 0 लिख सकते हैं। उसका कोई मतलब है नहीं, बट मैं यहाँ सबको बैलेंस करना सिखा रहा हूँ कि बैलेंसिंग तो उसमें है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, बट ये जब बैलेंस रहता है ना तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, ठीक है, ये मेरा मकसद है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं इसका एलसीएम निकालना, मतलब सबसे छोटा नंबर जो ए बी से डिवाइड हो जाए, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा सबसे छोटा नंबर हम लोग ढूंढ रहे हैं, देखिएगा। अब हमने क्या बताया, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 को हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर। और क्या बचा, अब और क्या बचा, यहाँ तो अब 17 यहाँ बचा है, 17 की पावर 0 यहाँ बचा है, तो 17 की पावर 1 लिख लेंगे, और 73 की पावर 1, 73 की पावर 0, तो 1 और 0 में क्या बड़ा, 1 बड़ा, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो 73 की पावर 1, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो देखिएगा 2 इंटू 9 इंटू 17 मल्टीप्लाई बाई 73, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 73। अब आप लोग मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर आ रहा होगा 22338, क्लियर, बहुत बढ़िया, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये आ रहा है, मैंने बोला कि सबसे छोटा नंबर जो ए बी मतलब यहाँ तो 2 दिया गया है, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। ए बी से डिवाइड हो जाए, क्या ये डिवाइड हो रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आंसर भी वेरीफाई करना सिखा रहा हूं। देखिएगा 2238, मैंने बोला ये आंसर शायद आ रहा होगा, ठीक है। देखिएगा क्या ये डिवाइड हो रहा है 306 से, देखिएगा 306 से, देखिए काटिए इसको 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा नहीं, हाँ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। और फिर 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ठीक है। और क्या हो गया, हाँ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब किससे कटेगा भाई, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 से, 3 3 जा 9, 2 इधर आ, 3 7 जा 21, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्लियर। और 3 5 जा 15, 1 हो गया, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये किससे कटेगा भाई साहब, 3 2 जा 6, 3, हाँ 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 3 1 जा 3,
अब किससे कटेगा? हाँ देखो, 3 2 जा 6 और इधर आए तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब अब किससे कटेगा भाई साहब? हाँ देखो देखो, 17 17 6 जा कितना होता है? 102 2 होता है, तो 17 7 जा 100 कितना होता है? 100 कितना होता है? 119 होता है। तो 5 इधर आ गया, तो 17 3 जा 51, यानी कि ये इससे डिविजिबल है। अब इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि 2 2 3 3 8 इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल होगा भाई साहब। तो यही मतलब निकल कर आया भाई साहब। इस चैप्टर का मेन मकसद मेरा ये था कि आप लोग को एलसीएम एचसीएम में कोई हिचकिचाहट ना रहे। कोई कोई कहता भाई साहब, कोई कोई रटाता है टीचर की, भाई स्मॉलेस्ट देखो तो एलसीएम निकाल लो, ग्रेटेस्ट देखो तो एचसीएम निकाल लो। बट मैं आप सबको कॉन्सेप्ट का फील दिलाया हूं। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे, ठीक है। जो मैं एक चैप्टर को लगभग मतलब ये जो रियल नंबर वाला लेक्चर है, मतलब 5 6 लेक्चर तो लग जाएंगे इसमें चैप्टर में, ठीक है। क्यों लगेंगे भाई साहब? मैं 20 10 10 मिनट का बना रहा हूं, बट बहुत रिसर्च करके बना रहा हूं। और अगर आपने देख लिया ईमानदारी के साथ, जितना मैंने नोट्स दे दिया, वर्कशीट भी दूंगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो सारी चीजें मैं अवेलेबल कराऊंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का, ठीक है। और मुझे बताने की जरूरत है नहीं, मेरा एक चैनल था पहले, 1200 सब्सक्राइबर लगभग थे, बट कुछ कारणवश डिलीट हो गया, ठीक है। बहुत दुख होता है भाई। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक थॉट देकर, ठीक है। क्योंकि अगर बिगड़ गया है कुछ, अगर आपने समय बर्बाद कर दिया, अगर आप आगे कुछ नहीं करना चाहते, तो एक थॉट याद रखिएगा, क्या? तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जाओ दुनिया पलट दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।